जैसा कि गुरुजी ने अभी अपने शब्दों से बता ही दिया कि अभी हम सभी लोगों के बीच में सीजन आ गया खेती का, और उस सीजन में धान का सीजन आने वाला है बहुत ही जल्द। आप सभी लोग अगर किसानी से ताल्लुक रखते हैं तो मुझे लगता है कि आपको पता होगा कि अभी धान का सीजन आ रहा है। आ रहा है ना? पीछे तक आवाज नहीं आ रहा है? जानते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप लोग गांव से बिलोंग करते हैं तो जाहिर सी इस समय रोजगार वाला तो चल ही रहा होगा। भिंडी, करेला, तरुई खाते हैं, मिलता है मार्केट में, मिलता है ना? तो इसके ऊपर भी काफी शानदार प्रोडक्ट के रिजल्ट रहे हैं अपने। और मैं तो कहता हूं कि अभी सबसे बड़ी बात यह है कि हमें और आपको पूरे हिंदुस्तान को कवर नहीं करना है, हिंदुस्तान ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। हमारे चंद कुछ लोग ही पूरे कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में, जैसे मेरा होम टाउन कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट है, तो मैंने कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में एग्रीकल्चर को लोगों के बीच में बताने का प्रयास किया। तो एक ही दो लोग पूरे कौशाम्बी को जागरूक करने में लगे हैं। नहीं होगा सर, दिक्कतें आएंगी आपको, क्योंकि आप अकेले हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ वो काम नहीं करना है, आपके पास टीम है, मीटिंग करना है, प्लान करना है, फॉलोअप करना है। हम सबको एक लिस्ट बनानी है, हमारे 10, 15, 20 जिनको हम जानते हैं, जो हमारे काफी करीबी के किसान हैं, हमें क्या करना है, उनके लिस्ट बना के उनके लिस्ट के ऊपर काम करना है। जितने लोगों से आप प्रॉपर बात कर सकें, जितने किसानों से आप प्रॉपर फीडबैक ले सकें, उतने लोगों को अपनी लिस्ट में शामिल कर लीजिए। और जितने लोग पहली बार आप प्रोडक्ट का सेवन करा रहे हैं, पहली बार प्रोडक्ट का यूज करा रहे हैं उनके खेतों में, तो आप पूरे खेतों के लिए उन्हें फोर्स ना करें। अगर 5 बीघे, 6 बीघे, 8 बीघे है तो पहली बार आप उन्हें बोलें कि सर आप हमारे 1 बीघे में, 2 बीघे में इस प्रोडक्ट का सेवन कराएं। 4 तरह के प्रोडक्ट हैं, चारों प्रोडक्ट के बारे में ऑलरेडी इससे पहले कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक चर्चाएं हैं। 1-1 मिनट, 2-2 मिनट मैं जरूर करूंगा, गुरुजी ने सौभाग्य दिया है बात करने का। तो सबसे पहला प्रोडक्ट हमारा आता है भूविटा का। मैं बताऊंगा इसका काम क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है और कैसे इस्तेमाल करने से बेहतरीन रिस्पॉन्स इसका मिलेगा आपको। जैसे अभी आपका धान का सीजन है तो भूविटा का काम क्या है, ये भूमि के विटामिन का काम करता है। जैसे एज लाइक इससे पहले हम लोग खेती में सेवन कराते हैं डीएपी का, क्या कराते हैं, डीएपी में। तो आप जैसे डीएपी का सेवन कराते हैं, सेम वैसे ही आपको एस्टिस आपको अपने भूविटा का सेवन कराना है। भूविटा आपकी मृदा में नमी को बरकरार रखता है। भूविटा आपके मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। भूविटा आपके मिट्टी में बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणुओं को संरक्षित करने का भी काम करता है। भूविटा के डालने से आपकी मृदा में नमी प्रॉपर बनी रहती है। अगर आपने कोई फसल लगाई है और उस मिट्टी में भूविटा आपने डाला हुआ है, आपकी फसल में पानी 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लेट हो जाता है तो भी आपकी फसल में कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा भूमि को जितनी भी विटामिन मिनरल्स चाहिए वो सब आपको भूविटा के माध्यम से मिल जाएगा। इसके अलावा आपके मिट्टी में जितना पीएच बैलेंस होना चाहिए उसको भी मेंटेन करने का काम आपका भूविटा करता है। मतलब एक प्रोडक्ट अनेकों काम करता है और ये आपकी मिट्टी को स्वस्थ बनाने का काम करता है। जैसे अभी रिसेंटली मैं किसान से मिल रहा था तो उन्होंने बताया कि सर ये बात हमें भी पता है कि आने वाले समय में, जैसे आज हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें डॉक्टर कोई भी दवा देने से पहले हमारे बॉडी की जांच करता है, जांच करने के बाद ही वो दवा प्रेफर करता है, दवा प्रिस्क्राइब करता है। आने वाले टाइम में हमारे खेतों की हालत भी कुछ ऐसी होगी कि आने वाले समय में हमारे खेतों की जांच के बिना उसमें कुछ डाला नहीं जा सकता है। और ये हकीकत है, जिन लोगों ने अभी से जैविक के ऊपर फोकस नहीं किया उनको इन सारी तकलीफों को सामना करना पड़ेगा। तो आपको भूविटा का महत्व समझ में आ गया। अब आपको इसे इस्तेमाल कैसे कराना है। जैसे करंटली अभी आपके बीच में धान का सीजन आएगा तो जैसे आप लास्ट जुताई के बाद जब आपका खेत बिल्कुल तैयार हो जाता है, कल सुबह धान की रोपाई होनी है, उससे पहले आपको इसे डालना है। जैसे आप डीएपी का सेवन करते थे वैसे ही डालना है। अब कई लोग बोलेंगे सर कि आप डीएपी का नाम ले रहे हैं तो क्या डीएपी को बिल्कुल से हटा देना है? नहीं सर, बिल्कुल से नहीं हटाना है। कुछ लोग यहाँ पे नशा करते होंगे, गुटखे का नशा करते होंगे आपके समाज में, आपके आसपास। तो जो गुटखे का नशा करता है उसको बोलो गुटखा छोड़ दो, तो इतना जल्दी, इतना आसान नहीं है गुटखा छोड़ना। अगर वो छोड़ना चाहता है तो वो अगर दिन भर में 10 पुड़िया खाता है,
तो पहले क्या करेगा, 7 पुड़िया करेगा, और थोड़ा सा जब उसका मन ज्यादा करेगा तो वो टॉफी खाएगा, या तो लवंग खाएगा, या तो इलायची लेकर के जेब में रखता है, खाता है। मतलब धीरे धीरे वो क्या करेगा, गुटखे को कम करेगा और इसकी आदत को बढ़ाएगा। और एक वक्त आता, देखो इलायची का बहुत बड़ा लॉस तो है नहीं, इलायची अगर आप खाते हैं तो उसका कई फायदा है, आपको पता होगा सर। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपकी गुटखे का जगह कौन ले लेगा, इलायची ले लेगी, तो इससे नुकसान भी नहीं होगा और आदत भी छूट जाएगी। सेम हमारी मिट्टी में भी है, आदत किसकी लगी है, डीएपी की लगी है। तो अभी डीएपी की आदत को छुड़ाने के लिए एक साथ आप नहीं हटा सकते हैं। जिस खेत में 1 बोरी डीएपी पड़ रही है, उस खेत में पहली बार आप क्या करेंगे, 40% डीएपी कम करेंगे, अपनी भूविटा 1 पैकेट 1 बीघे में मान के चलिए ऐड कर लेते हैं। अगली बार अगले फसल में आप क्या करेंगे, डीएपी और कम करेंगे, भूविटा अपना 1 पैकेट ही होगा। फिर आपने क्या किया, डीएपी और कम किया, भूविटा वही रहेगा। 3 से 4 5 फसल के बाद डीएपी आपकी साइड हो जाती है। जहां पे 1 बोरी डीएपी पड़ती थी, वहां 5 किलो 10 किलो डीएपी डाल के भी आप 4 किलो का पैकेट भूविटा का डाल के आप उतनी पैदावार कर सकते हैं जितनी पैदावार आज आप उस खेत में कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो पहला हो गया आपका यह भूविटा का काम। नेक्स्ट हमारा उर्वरक के साथ मिलाकर डालने वाला एक प्रोडक्ट और है, जिसको हम लोग इको हरियाली के नाम से जानते हैं। अब आपके मन में आएगा इको हरियाली का काम क्या है सर? मैं आपको बता दूं, इको हरियाली के पैकेट के ऊपर लिख करके आता है 3S2A फॉर्मूला। कई लोगों ने देखा होगा। मतलब इसमें 3 तरह का ह्यूमिक और 2 तरह का फॉस्फोरिक एक साथ पाया जाता है। आपके हिंदुस्तान में अभी तक कोई ऐसा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं बना है जिसमें एक साथ 3 तरह का ह्यूमिक और 2 तरह का फॉस्फोरिक मिल जाए। मार्केट में ह्यूमिक आपको मिलेगा, लेकिन वो ओरिजिनल ह्यूमिक नहीं होता है, क्योंकि ह्यूमिक 300 रुपए किलो से लेकर 2200 रुपए किलो तक की आती है। कई किसानों को नहीं पता है कि कौन सा ह्यूमिक बेस्ट होता है। अपना जो ह्यूमिक आपको मिल रहा है सबसे A1 क्वालिटी का है, और आपको साथ में 2 तरह का फॉस्फोरिक भी मिल रहा है। अब अगर बात किया जाए इसका काम क्या है, तो ये आपके पौधों के, आपकी फसल के पीलेपन को दूर करता है। क्या करता है? पीलेपन को दूर करता है। साथ ही साथ क्या करता है, अगर आपके किसी भी फसल की ग्रोथ रुकी है, ये क्या करता है, उस फसल की ग्रोथ को मेंटेन करता है। कैसे? क्योंकि जब ये मिट्टी में या तो फसल में डाला जाता है, चाहे आप इसको बुआई के पहले अगर डालते हैं, तो ये आपके मिट्टी में आसपास कई ऐसे निष्क्रिय पदार्थ पड़े होते हैं, कई ऐसी निष्क्रिय, जैसे इससे पहले भी आपने उर्वरक का सेवन किया है, जो आपके पौधों तक नहीं पहुंच पाता है, जो घुलनशील नहीं होता है। मतलब जब तक घुलेगा नहीं तब तक वो पहुंच नहीं पाएगा, तब तक उसका बहुत बड़ा फायदा जड़ों में नहीं हो पाता है। तो ये क्या करता है, जब इसको आप मिट्टी में डालते हैं तो ये मिट्टी में पड़ते ही जितने अघुलनशील पदार्थ पड़े होते हैं उनको घुलनशील बना के आपकी जड़ों तक ले जाने का काम इको हरियाली का होता है। इसके अलावा अगर आप इसे, जब आपकी फसल बड़ी हो गई उसमें आपने डाला इको हरियाली, तो भी ये पौधों के अंदर ऑब्जर्व होकर जड़ों तक जाता है, और जड़ से दूर तक जो अघुलनशील पदार्थ पड़े होते हैं, जो वेस्टेज पदार्थ पड़े होते हैं, उनको भी क्या करता है, अपने में समाहित करके जड़ों तक ले जाता है, जिसकी वजह से आपके फसल की ग्रोथ बेहतरीन हो जाती है। अब इसको यूज कैसे करना है, जैसे धान की खेती में अगर आप इस्तेमाल करने की बात करेंगे तो ये पहली बार इस्तेमाल होगा जब आपके धान की फसल लगान ले लेती है, जब आप पहली बार यूरिया का छिड़काव करते हैं। यूरिया का छिड़काव होता है पहली बार, जब धान लगान लेने के बाद जब आप यूरिया डालते हैं तो आप यूरिया के साथ मिला के डालेंगे। इसका फायदा क्या है, उस समय अगर आप डालते हैं तो वो टाइम होता है आपके पौधे में ब्यासा बढ़ने का। आपने सुना होगा कि जब हमारा पौधा चलना शुरू करता है तो उसमें नए नए कणके निकलते हैं चारों तरफ से, उनको हम लोग किसानी की भाषा में ब्यासा बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा कणके होंगे, जितने ज़्यादा ब्यासा आपके पौधे में होगा, उतने ज़्यादा पौधे में मजबूती होगी, पौधा मोटा होगा। अब आप सोच के देखिए, अगर एक पौधे में 12 ब्यासा है तो मतलब ऊपर तक जाने में लगभग 8-10 बालियां निकल जाएंगी, और एक पौधे में 18-20 ब्यासा है तो 20 ब्यासा मतलब यह है कि लगभग बालियां 15-16 बालियां
आपकी सही तरीके से निकलेंगी। तो आप सोचिए पैदावार किस फसल में अच्छी होगी, जिसमें 10 ब्यासे सफल हो रहे हैं, जिसमें 12, 15, 18 ब्यासे हो रहे हैं। जाहिर सी बात है पैदावार वहीं पे ज्यादा होगी जहां बालियां ज्यादा निकलेंगी। तो आपका जो इको हरियाली का काम है, ये आपके ब्यासों को बचपन से लेकर जवानी तक सारे पोषक तत्व को पूरा करके देता है और आपकी बालियां सुडौल निकलती हैं, जिससे कई बार पिछली बार भी धान में हमारे कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छी फसल की पैदावार रही। मौसम का इतना विपरीत प्रकोप होने के बाद भी बहुत अच्छा रिस्पांस हमें इस प्रोडक्ट का मिला था। इसके अलावा इस प्रोडक्ट को आप किसी भी रोजगार में, किसी भी फसल में कीटनाशक के साथ छिड़काव भी कर सकते हैं। ये पीलेपन को दूर करता है, आपके पौधों में जो फल लग रहा है उन फलों को सुरक्षित और बेहतरीन करता है, पौधे को जितना पोषक तत्व चाहिए ये उसको ला कर देता है। ये हो गया इको हरियाली। तीसरा प्रोडक्ट हमारा आता है छिड़काव के लिए पीजीपीआर। आपने सुना होगा पीजीपीआर प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, उसका नाम ही है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। मतलब नाम से ही पता चल गया, एक प्लांट की ग्रोथ के लिए जो आपको चाहिए पोषक तत्व, ये सारे के सारे पोषक तत्व आपके पीजीपीआर के अंदर समाहित किए जाते हैं। एक पौधे को पूरी तरह से जवान होने के लिए, पूरी तरह से अपने उपज को लाने के लिए लगभग 12 से 13 पोषक तत्व चाहिए होते हैं, जिसमें से 3 से 4 तरह का पोषक तत्व वातावरण से मिलता है, हवा से, प्रकाश से, ठीक है, धूप से मिल जाता है उसको। बाकी 8 से 9 तरह का पोषक तत्व तो आप डीएपी, यूरिया, कीटनाशक या किसी अन्य फर्टिलाइजर के माध्यम से देते होंगे। तो आपको ये पीजीपीआर के अंदर एक ही साथ सारी चीजें मिल जाती हैं। ये एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया गया है, यहां तक कि कई लोग बोरान का नाम नहीं जानते हैं। बोरान का हमारी फसल में एक बहुत बड़ा यूज है, जो आपके पीजीपीआर के अंदर ऑटोमेटिक मिल जाता है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। आपके पौधे को जितना जिंक चाहिए, जितना सल्फर चाहिए, जितना बोरान चाहिए, जितना आपको आपके पौधे को कार्बोहाइड्रेट चाहिए, जितना नाइट्रोजन चाहिए, वो सारी की सारी चीजें आपको उससे मिल जाती हैं। उसका काम क्या है? उसका काम है आपके फसल में, जैसे अभी इस समय जो रोजगार चल रहा है उसमें फूल को झड़ने से रोकता है, फल को सुंदर और सुडौल बनाने में मदद करता है। जितने फल लगे हुए हैं उनको बेहतर करने में, मतलब फल आपने देखा होगा छोटे छोटे होते हैं, गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, उनको क्या करता है? पूरी तरह से पोषण दे करके अच्छा बनाने का काम हमारा पीजीपीआर का होता है। इसके अलावा कई लोग शायद जानते भी होंगे, पीजीपीआर को अगर हम किसी फसल की बुआई से पहले मिट्टी में छिड़काव कर दें तो इसका भी बहुत बड़ा फायदा है। ये क्या करता है? हमारे मिट्टी में जो लगातार रासायनिक खाद या लगातार कीटनाशक के डालने से जो ऊसर और बंजर की प्रकृति हमारी मिट्टियों में आती जा रही है, उसको भी ये क्या करता है? दूर करने का काम करता है, अगर हम मिट्टी में इसका छिड़काव करते हैं तो। बाकी तो मैंने ऊपर बता ही दिया। और आप पीजीपीआर को किसी भी फर्टिलाइजर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। हमारे किसी भी प्रोडक्ट को आप सिर्फ ग्लेशियर के साथ, मतलब घास वाली दवा के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, बाकी आप किसी भी चीज के साथ इसको मिला के सेवन कर सकते हैं। अगला और जो लास्ट प्रोडक्ट है वो है एग्रो 19। क्या है एग्रो 19? एग्रो 19 नॉन आयनिक सिलिकॉन बेस्ड बनाया गया है, मतलब इसमें सिलिकॉन की मात्रा होती है। ये एक लाइन में बोलूं तो बूस्टर का काम करता है। क्या करता है? बूस्टर का काम करता है। जैसे आपने इसको कीटनाशक के साथ मिला के डाल दिया तो ये क्या करता है? पौधे में कीटनाशक के काम करने की दर को बूस्ट करता है, स्पीड करता है। जहां पे आपको 10 बार कीटनाशक डालना है, अगर आपने एग्रो 19 मिला के डाला, वहां पे आपका 2 से 3 बार, 4 बार कीटनाशक कम हो जाएगी। जहां पे 10 बार में काम हो रहा है वहां पे 6 बार में काम हो जाएगा। तो और सिलिकॉन का काम क्या होता है? सिलिकॉन का काम होता है आपके पौधे की मजबूती को बरकरार रखना। इसके अलावा सिलिकॉन क्या होता है? अगर पड़ा है, सिलिकॉन का सबसे बड़ा फायदा होता है कि अगर आपके पौधे में कहीं भी 1-2 पत्तियों में भी दवा पड़ गई, पूरे पौधों में नहीं पड़ पाई, तो ये क्या करता है? पूरे पौधे में पहुंचाने का काम हमारा एग्रो 19 कर देता है। और ये एग्रो 19 बाहर से नहीं, ये अंदर से, जैसे किसी पत्ते में पड़ता है, उस पत्ते की नसों से, कोशिकाओं से अंदर ऑब्जर्व होता है और पूरे पौधों में क्या करता है? पहुंचाने का काम करता है, जिसकी वजह से जो आपने दवा डाली है उस दवा का असर आपके पूरे पौधों में पहुंच जाता है आसानी से। तो ये 4 तरह का प्रोडक्ट है जो हम लगातार सेवन कर रहे हैं, और इन चारों प्रोडक्ट का आप भी बेहतरीन उपयोग कर सकते हैं। खुद के खेतों में इस्तेमाल करें पूरे विश्वास के साथ, अपने आस पास पड़ोस और रिश्तेदारों में भी इसको क्या करें? रिकमेंड करें। बाकी साथियों आगे का सेशन फिर वैसे ही कंटिन्यू होगा। गुरुदेव प्लीज मोस्ट वेलकम, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए गुरु जी के लिए, शानदार।